कभी कभी एक राजनीतिक बयान सिर्फ एक बयान नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। हाल ही में एक बड़े नेता की एक टिप्पणी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, लेकिन एक स्रोत का कहना है कि यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि हिंदू धर्म के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी और गहरी लड़ाई का एक इशारा है। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो इस पूरे विवाद की आग लगी कहां से? वो लगी इस बयान से। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो उन्होंने विधानसभा में कहे। बस इस एक सवाल ने ही पूरे माहौल में गर्माहट ला दी और बहस का एक नया दौर शुरू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्देबाजी थी, एक नेता का दूसरे पे वार, या फिर जैसा कि एक लेखक दावा कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी एक धार्मिक लड़ाई चल रही है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो लेखक हैं वो इस पूरे तर्क को कैसे तोड़ते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की बातों में न सिर्फ तथ्यों की गड़बड़ी है बल्कि पाखंड भी झलकता है। और पाखंड का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सबूत लेखक यहां रखते हैं। जरा देखिए, सिर्फ 1 साल पहले मुख्यमंत्री के अपने मठ का ऑफिशियल हैंडल उन्हीं व्यक्ति को शंकराचार्य कहकर बुला रहा था, और अब विधानसभा में खड़े होकर वही मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि क्या वो सच में शंकराचार्य हैं भी या नहीं। ये तो एक बड़ा यू टर्न लगता है ना। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेखक का आरोप है कि ये दोहरे मापदंड का खेल है। वो कुछ और लोगों का भी नाम लेते हैं, जैसे कि वासुदेवानंद या अधोक्षाजानंद। कहते हैं कि इन्हें भी तो शंकराचार्य माना जाता है। तो फिर सवाल साफ है कि नियम क्या सबके लिए अलग अलग हैं? अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे लेखक इस पूरे मामले का सबसे बड़ा फैक्ट चेक मानते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का जो मूल बयान था उसकी बुनियाद ही गलत है, क्योंकि जिस लाठीचार्ज की बात हो रही है उस वक्त वो व्यक्ति शंकराचार्य थे ही नहीं, वो एक दंडी सन्यासी थे। सोचिए, इस एक डिटेल से पूरा नैरेटिव ही बदल जाता है। तो अब तक हमने तथ्यों की बात की, लेकिन अब लेखक इस कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। उनका कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान्ड सोची समझी चाल थी। और इस सोची समझी चाल के सबूत के तौर पे लेखक एक तुलना सामने रखते हैं। देखिए, एक तरफ सतुआ बाबा का आश्रम, जिनके जुलूस को आराम से परमिशन मिल गई, ऑफिसर्स भी मौजूद थे, और दूसरी तरफ शंकराचार्य का जुलूस, जिसे ये कहकर रोक दिया गया कि भगदड़ मच सकती है। एक को कोई खतरा नहीं माना गया और दूसरे को बहुत बड़ा खतरा। तो लेखक पूछते हैं, ये अलग अलग बर्ताव क्यों? बस इन्हीं बातों को जोड़कर लेखक अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम पहले से तय था और सब कुछ उसी क्रम में हो रहा है। और यहीं से वो अपना सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। तो क्या है वो आरोप? लेखक के हिसाब से ये मामला सिर्फ एक शंकराचार्य या एक मुख्यमंत्री का नहीं है, ये एक बड़े आरएसएस एजेंडा का हिस्सा है। एक ऐसी लंबी योजना जिसका मकसद हिंदू धर्म को, उसके स्वरूप को ही बदलना है। और इस बड़ी थ्योरी को समझने के लिए एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, वो है नव हिंदुत्व व्यवस्था। लेखक इस शब्द का इस्तेमाल एक नए धार्मिक ढांचे के लिए करते हैं जिसका मकसद उनके मुताबिक पुराने रूढ़िवादी हिंदू धर्म की जगह लेना है। तो सवाल यह है कि ये योजना आखिर काम कैसे करती है? लेखक के मुताबिक इसके 4 चरण हैं। पहला, अपने वैकल्पिक गुरु और यहां तक कि फर्जी शंकराचार्य को बढ़ावा दो। दूसरा, जो पारंपरिक असली शंकराचार्य हैं उन्हें बदनाम करो, उनकी छवि खराब करो। तीसरा, धीरे धीरे रूढ़िवादी हिंदू धर्म को इस नई नव हिंदुत्व व्यवस्था से बदल दो। और चौथा और सबसे अहम, अपना अंतिम लक्ष्य हासिल करो। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। लेखक कहते हैं कि मुख्यमंत्री का वो शुरुआती बयान, वो कोई गलती नहीं थी, वो अनजाने में नहीं बोला गया था, बल्कि वो इस बड़े प्लान का, इस बड़े एजेंडे का एक सोचा समझा हिस्सा था। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे गंभीर हिस्से पर। लेखक एक तरह से भविष्यवाणी करते हैं कि अगर ये कथित योजना कामयाब हो गई तो सनातन धर्म का आने वाला कल कैसा दिखेगा। और लेखक जो तस्वीर खींच रहे हैं वो काफी चिंता पैदा करने वाली है। उनके मुताबिक इस नए धर्म में सिर्फ वही संत स्वीकार किए जाएंगे जो संघ प्रमुख की तारीफ करें। जो पारंपरिक संत इस नैरेटिव में फिट नहीं होंगे उन्हें दबा दिया जाएगा। केंद्र में भारत माता होंगी और परिधि पर अंबेडकर, फूले, पेरियार जैसे लोग। और जो हमारे पवित्र स्थल हैं वो सिर्फ टूरिस्ट सेंटर बनकर रह जाएंगे। अपने इस तर्क को सहारा देने के लिए लेखक इतिहास में भी जाते हैं।
वो करपात्री जी महाराज को उद्धृत करते हैं। उनका कहना है कि करपात्री जी दूर तक देख सकते थे। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि धर्म को लोकतांत्रिक बनाने के नाम पर संघ क्या कर सकता है। तो आखिर में हम वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू किया था। एक अनसुलझा लेकिन बहुत बड़ा सवाल। क्या ये सब सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता संघर्ष है, पावर की लड़ाई, या फिर जैसा कि लेखक दावा कर रहे हैं, ये एक धर्म की आत्मा के लिए, उसके अस्तित्व के लिए एक मौलिक लड़ाई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचना जरूरी है।